जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो अब एक बात याद रखिए, बंगाल कभी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं रहा है और नहीं हो सकता है। यह एक विभाजन राज्य है। यह अभी भी बहुत कम भूमि जोत के साथ एक कृषि अर्थव्यवस्था। हमारे लिए 1000 एकड़ या 2000 एकड़ बहुत बड़ी भूमि देना संभव नहीं है, जो कई अन्य राज्यों में संभव है। तृणमूल कांग्रेस के पढ़े लिखे सांसद का कहना है कि बंगाल कभी भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता और यह कभी नहीं था। तथ्य क्या है? मैं तृणमूल कांग्रेस के इस बयान को बेनकाब करता हूं। जब देश आजाद हुआ तो देश के औद्योगिक उत्पादन में बंगाल का योगदान 30% से अधिक था। तृणमूल कांग्रेस के तहत यह सिर्फ 3-5% है। जब देश आजाद हुआ तो बंगाल में 1000 से ज्यादा के कारखाने रजिस्टर्ड थे। 493 कारखाने गुजरात और महाराष्ट्र से भी ज्यादा थे। देश में सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में 7000 से अधिक उद्योग बंगाल छोड़ चुके हैं। जब देश आजाद हुआ तो बंगाल ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10% का योगदान दिया। यह जीडीपी में राज्य रैंकिंग में शीर्ष 3 में था। तृणमूल कांग्रेस के तहत यह 24 पर पंजीकृत है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान भी नहीं करता है। जब देश को आजादी मिली, बंगाल ने योगदान दिया। बंगाल में एक औसत व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 127% थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। तृणमूल कांग्रेस के तहत यह राष्ट्रीय औसत से नीचे चला गया है और राष्ट्रीय औसत का केवल 0.8 गुना है। जब देश को आजादी मिली थी तब बंगाल में संगठित क्षेत्र के रोजगार का 27% मौजूद था। तृणमूल कांग्रेस के तहत यह घटकर केवल 3% से भी कम रह गया। इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को, जो विनिर्माण और औद्योगिक और देश का विकास केंद्र था, को तुष्टिकरण के केंद्र में बदल दिया है। यही कारण है कि हर बंगाली कह रहा है, पालितानो डोरकर, चाय भाजपा सरकार।